हेलो टू ऑल। तो अब हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर के करंट क्वेश्चन। ओके, इस 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी से हो जाएंगे। मैं ट्राई करूंगी कि ये थोड़ा कम डिस्कस करूं प्रीवियस को। लास्ट में हम जैसे रिकॉल करेंगे जो हमने अभी तक स्टडी किया, उसको रूटीन रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक पूरी 2-3 दिन की वीडियो है, लेकिन हमारे पास इतना सारा डेटा कलेक्ट हो गया है, और इसी डेटा को ना हम नेक्स्ट जैसे हम अपनी प्रोग्रेस भी मेजर कर सकते हैं। जैसे आज हमने ये किया, एटलीस्ट 15 डेज के बाद, आफ्टर 15 डेज और 10 days we will going to analyze that how much we have improved across the process, right? So let's directly switch to the question. I will at the end I will discuss if I will remember recall from the last videos which we have studied already. Let's move to the first question. Plant prepare glucose in the process of respiration, degradation, photosynthesis or mineral absorption. Okay, photosynthesis में basically क्या होता है, लाइट आ रही है और मान लो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं उसको उसमें, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? ग्लूकोज प्रिपेयर करने की बात हो रही है। आई थिंक दे प्रिपेयर ग्लूकोज ड्यूरिंग द photosynthesis. If you also have the idea, mention the comment box and let's see is who is I mean some में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ये देखेंगे। ओके, सो आई वुड प्रेफर सी, आई कैन बी रॉन्ग। एक्चुअली मेरा ना स्कोर अभी तक बिल्कुल खराब रहा है, मेरे बहुत ही ज्यादा। So first is the C, and then the second question is increased snow cover on the water body can lead to sudden in phytoplankton population which are not dependent on the photosynthesis. Improve oxygen exchange and nutrient cycle in the lake. A condition of winter kill causing large scale death of species and organisms. Let's suppose कि कोई वाटर बॉडी है, सपोज ये वाटर बॉडी है और इसके ये मान लो हाईलाइट है, तो ड्राइंग में नहीं बनते, इसके ऊपर बर्फ कवर हो गया है। तो इसके भी बेसिकली अब इसमें कोई और तो चीज जा नहीं रही, तो इसके अंदर जो मिनिमम ऑक्सीजन अवेलेबल है विद इन द लेक के ऊपर तो स्नो कवर है, उसको जितने भी भाई ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स है या जो प्लांट्स वगैरह उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, किलिंग होगी, क्योंकि देयर इज अ रिडक्शन इन द ऑक्सीजन लेवल, सो दे वुड बी स्टार्ट अदर। तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या हो जाएंगे, तो इसको हम बेसिकली फिनोमेना क्या बोलेंगे, इसको विंटर किल। तो अगर मुझे प्रेफर करना हो तो आई वुड प्रेफर ओनली वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The component of 5 particulate matter regarding formed through the incomplete combustion of fossil fuel, biofuel, and biomass. Okay, in the tropics, black carbon soil significantly contribute to the soil fertility. या ये ब्लैक कार्बन सोइल फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट तो करता है, और ब्लैक कार्बन यहीं से प्रोड्यूस होता है। इनकम्प्लीट कम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, black carbon significantly increase the albedo when deposited on snow and ice. आई मीन एल्बिडो का जहाँ तक मेरा हिसाब से वो होता है कि आप जैसे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट करने वाली पॉसिबिलिटी आई थिंक, तो शायद इंक्रीज ही करता है एल्बिडो। बिकॉज नो 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 नो, आई थिंक ब्लैक ऑब्जर्व द something is in black, it observe the light, right? It will not reflect it that much. So I think it would be reduced. It would reduce the albedo when deposited on the snow. So we prefer to say only 2 is the answer. Okay, this one. Following statement: cold water corals in general have greater amount of zooxanthellae than warm water coral and does not build reef-like structure. आई थिंक ये तो मुझे ये तो आइडिया है कि जो वो कोल्ड वाटर कोरल होते हैं वो बीफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते, बट ग्रेटर अमाउंट ऑफ zooxanthellae than warm water, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. Cold water corals differ from warm water coral because the former does not contain symbiotic algae for the photosynthesis and grow more slowly. देखो ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है कि वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन कहीं पढ़े हैं, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन साउंड कर रहे हैं। कंटेन सिम्बायोटिक एल्गी, symbiotic algae. I'm not sure actually. I have read this question before, but right now I'm really not sure about that. So let's move to the next question. Oil spill can be treated with bioremedification by using some species.
व्हाई इट साउंड सो सिमिलर, आई रियली डोंट नो। ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चन ही बहुत सिमिलर हैं। फंगी, प्लांट, बैक्टीरिया, आर्चिया, एल्गी। Oil spill can be treated by bioremedification by using species of plants, बैक्टीरिया, आर्चिया, जो आर्चिया भी होता है वो भी शायद एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है आई थिंक, फंगे, या ऑल फाइव। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टू, लेट्स नो द आंसर। The first, I think I did photosynthesis, right? I'm not sure what it was. See, yeah, मैंने photosynthesis ही किया था, तो thank God एक तो ठीक है। In contrast to the human and animals, plant can produce glucose through the process known as the photosynthesis. The green parts of the plant use sunlight, water and gas, carbon dioxide from the air to produce glucose and oxygen. तो basically आपको ये वाली चीजें याद रखनी है कि जो plants होते हैं वो कब ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जब देखो ये अपने ग्रीन प्लांट है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड से लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द वाटर, दे रिएक्ट एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन आउटसाइड, एंड ये क्या करते हैं और प्लस ग्लूकोज, ये अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। दिस इज, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि जो प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये आपने देख लिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, बहुत वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन है, हम इसको कोशिश करेंगे कि बहुत छोटी वीडियो रहे, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अदरवाइज हियर। तो द ओनली वन, ओके, वो ओनली वन इज करेक्ट, मैंने कहा था थर्ड इज करेक्ट, तो क्या कहा है ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, राइट? तो चलो मैं कुछ तो ठीक है इनमें। फोटो जो प्लैंक्टन होते हैं फ्लोट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, रिक्वायर सनलाइट टू थ्राइव, आइस कवर विल रिड्यूस देयर ब्रीडिंग ग्राउंड एंड पॉपुलेशन। तो देखो इन्होंने क्या कहा, जो फोटो प्लैंक्टन होते हैं उनकी पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस, ये गलत था। क्यों? क्योंकि जो फोटो प्लैंक्टन होते हैं वो जो ये वाटर बॉडी है इसके सरफेस पे लाई करते हैं, उनको फोटो जो ये सनलाइट की जरूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए। जब अगर फोटो जो टॉप सरफेस है वाटर बॉडी का वो आइस कवर हो जाएगा तो जो उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा improved oxygen exchange and nutrient cycling, ये कैसे होगा? The snow cover block the exchange of nutrients and oxygen from the atmosphere. However, the same may continue within the water stream, but it is worse than before. राइट, बेसिकली क्या होता है कि जो स्नो कवर होता है क्या करता है, ब्लॉक कर देता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऑफ कोर्स, एंड द सेम वे कंटिन्यू विद इन द वाटर स्ट्रीम। एंड अगर हम नेक्स्ट वाली कंडीशन की बात करें तो ये इन्होंने जो कहा है कि इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट साइकिल दैट विल नॉट ब्लॉक कर देता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, और द स्नो कवर ऑफ द आइस ऑन द वाटर बॉडी कैन इफेक्टिवली कट ऑफ लाइट प्लंगिंग द वाटर इनटू डार्कनेस। लाइक ये तो ऑफ कोर्स लाइट थोड़ी ना जाएगी स्नो कवर पे, पूरी वाटर बॉडी वो पे स्नो कवर हो जाएगा तो लाइट अंदर नहीं जाएगी, डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाएगी, ही जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी, बट रेस्पिरेशन कंटिन्यू। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, तो बेसिकली रेस्पिरेशन तो उनको करना ही है, लेकिन उसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, उससे शैलो लेक हो जाएगी, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ लार्ज स्केल डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म, दिस कंडीशन इज नोन एज विंटर किल। तो आपने देख लिया कि जो फोटोप्लैंक्टन है उनका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं रहेगा, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस कर जाएगी, जो ऑक्सीजन जो एक्सचेंज है या न्यूट्रिएंट जो रिसाइकलिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और विंटर किल की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन तो होगा बट क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, दिस विल द लेक शैलो लेक बना देगा, ऑक्सीजन गेट डिप्लीटेड, सो द आंसर वाज ओनली वन। ओके, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कार्बन। मैंने क्या किया था ब्लैक कार्बन का, ओ ओ आई थिंक मैंने एल्बिडो वाला कुछ गलत कर दिया है, इसमें ओनली 2 था, मैंने शायद 3 कर दी। ओके, नहीं नहीं मैंने ओनली 2 ही किया था, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। थैंक गॉड, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेड समथिंग राइट। ब्लैक कार्बन इज अ component of fine particulate matter. Black carbon consists of pure carbon in several linked forms. It is formed through the incomplete combustion of fossil fuel, biofuel, biomass, and is emitted in the both anthropogenic and naturally occurring soot. Black carbon case human morbidity and premature mortality. Number 2, in the climatology की जब हम बात करते हैं, black carbon in climate forcing agent. Black carbon warm the earth by observing sunlight and heating the atmosphere by the reducing albedo when deposited on snow and ice. Reducing albedo,
हाँ, देखो देखो यहाँ पे इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि जो एल्बिडो रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता है। मैन डिपॉजिटेड ऑन द स्नो एंड लाइट। बेसिकली क्या होती है कि एल्बिडो इज द व्हेन लाइट come across the earth and it gets reflected back in the form of radiation, and infrared जो रेडिएशन होती है वो हीट अप कर देती है इन्वायरमेंट को। इसलिए जो हमारी अर्थ है वो उस पे जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसी मेंटेन उस पर्टिकुलर टाइप जो जो पर्टिकुलर लिमिट पे जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसी की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और उसी जो टेम्परेचर है उसी को डिस्टर्ब कर दिया। मान लो कि अर्थ की अपनी प्रॉपर्टी थी कि जब सनलाइट आएगी जो ग्राउंड को हीट करेगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे और उसको हीट एक पर्टिकुलर जो एक राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज हुआ इसमें एटमॉस्फेयर में, तो वो जो हीट को ज़्यादा ट्रैप करती हैं। तो इस वजह से ये ग्रीन हाउस जो ये गैसेस जब ज़्यादा हीट ट्रैप करती है, इसलिए जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म हो गया है। इसलिए जितना ज़्यादा इनमें हम रिडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा जो हीट अप जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया है और जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर पाएंगे। सारे जो ये दो नेगेटिव चेंजेस हैं। इन द ट्रॉपिक्स ब्लैक कार्बन इन soil significantly contribute to fertility as it is able to absorb important plant nutrients जो कि जो ब्लैक कार्बन है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए क्या करता है, ये प्लांट्स की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है। नंबर एक। तो हमने क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर लिया, ब्लैक कार्बन कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है और जो एल्बिडो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। Black carbon warm the earth by absorbing sunlight, right, and heating the atmosphere, and by reducing albedo when deposited on the snow and ice. देखा, हमने देख लिया कि जो एल्बिडो होती है बेसिकली वो एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द लाइट। अगर ब्लैक सरफेस होगा तो वो अब्जॉर्ब ज्यादा करता है, रिफ्लेक्ट कम करता है। ओके, so let's move to the next question. I hope it's clear to you. If not, mention in the comment box. I will read and then we'll discuss with you people because I'm not already मतलब मैं खुद इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे पढ़ के ही पढ़ाना डिस्कस करना होता है। आई विल डिस्कस इवन आई एम नॉट टेल एंड आई नो दैट्स समथिंग नॉट नोन टू मी, आई जस्ट रीड एंड डिस्कस, दिस इज समथिंग दैट व्हाट आई डू। ओके, ये क्या है, कोल्ड कोरल लीफ, इनकरेक्ट। अच्छा, मैंने पता नहीं इसमें मैंने ये किया ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि कोरल दैट इनहेबिटेड द colder deep water of the continent shelves and offshore canyon ranging from 50 to over 1000 meter depth. Lake Jew gently and may build reef-like structure and occur solitarily. Okay. देखो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये एक्चुअली मुझे पढ़ा हुआ चीजें हैं लेकिन मुझे याद नहीं था, तो इन्होंने बहुत ही आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्या है कि जो हमारे दो तरह के कोरल्स होते हैं, एक होते हैं कोल्ड कोरल, एक होते हैं वार्म कोरल। तो इन्होंने बताया कि जो कोल्ड कोरल होते हैं उनकी जो वो रेंज करती है वो 50 मीटर टू 1000 मीटर की डेप्थ पर रेंज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सेकेंड चीज, लैक ऑफ जू जेंथली होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोल के साथ जू जेंथली होती है जो उसको कलर वगैरह प्रोवाइड करती है, और जो जू जेंथली को दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं कि दोनों के बेनिफिट्स होते हैं। एंड मे बिल्ड रीफ लाइक स्ट्रक्चर और ओक्योर सोलिटरी, ये जैसे अकेले ही रहते हैं पहली बात। और ये रीफ लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये नहीं कर सकते, बट ये रीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ये विदाउट लैक ऑफ जूजेंथली होता है इनके, ठीक है। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है, भूलने नहीं है। कोल्ड वाटर कोल आर डिफरेंट फ्रॉम द वार्म वाटर काउंटर पार्ट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सिम्बायोटिक एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो मोर स्लोली। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वार्म एंड कोल्ड वाटर कोल में क्या डिफरेंस है। एक तो ये कि इनमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए वो एल्गी नहीं होती है, जू जेंथली एल्गी नहीं होती है। बेसिकली दे ग्रो स्लोली एंड सोलिटरी। Cold water contain coral obtain all their energy from organic matter and zooplankton, which they catch from the current drifting past. Cold water coral can be found over a wide range of latitudes, from tropical to polar region and from the shallow to deep sea. ओके, तो ये भी सारे बहुत, ये जो पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो डेप्थ क्या होती है, लैक ऑफ जूजेंथली होता है, सोलिटरी होते हैं। इसके अलावा रीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जू प्लैंक्टन में डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ऑर्गेनिक मैटर जू प्लैंक्टन पर। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि वाइड रेंज ऑफ लैटिट्यूड पर होते हैं कोल्ड वाटर कोरल्स भी, tropical to polar region from shallow of the deep sea. This very important. Please read it again and again how many times that you can. Let's move to the next question. Okay, oil spills
can be treated with a remediation by using some species of fungi, plants, bacteria, archaea, algae. How many of the above options are correct? All five. Bioremedification refer to the use of specific microorganism or plants to metabolize and remove harmful substances. Okay. These organisms are known for their biochemical and physical affinity to hydrocarbon among other pollutants. Various types of bacteria, archaea, algae, fungi, and some species of plant are all able to break down specific toxic waste product into a safer constituents. क्या कहा कि बायोरेमिडिफिकेशन क्या है? जब हम कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट को यूज करते हैं हार्मफुल वेस्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए, तो जो ये बेसिकली इनकी कुछ एफएमएटी होती है, मैंने ये सिर्फ इनके हाइड्रोकार्बन के साथ और बहुत सारी ये जो इस तरह की जो चीजें हैं वो ब्रेक डाउन कर देती है स्पेसिफिक टॉक्सिक वेस्ट इनटू ए सेफर कंस्टिट्यूएंट। ओके, तो इसलिए हम ये सारी चीजें कि क्या ऑयल स्पिल कैन बी ट्रीटेड विद बायोरेमिडिफिकेशन बाय यूजिंग सम स्पीसीज ऑफ दिस एंड दिस। मेटाबॉलिज्म अगर हम बात करें तो मुझे एक वर्ड याद आ गया मेटाबॉलाइज से कि बेसिकली प्रोसेस होती है बॉडी जो हमारी सेल होती है उसमें जिसमें फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बेसिकली अगर हम डिस्कस करें कि हमने अभी क्या डिस्कस किया, तो हमने कोल्ड और वार्म कोरल के बारे में डिस्कस किया। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोल्ड कोरल जो जेंथली के बिना होते हैं वेरी रीफ फॉर्म कर सकते हैं 50 to 1000 मीटर की डेप्थ पे वेरी कर सकते हैं और लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिकल से लेकर पोलर रीजन तक वेरी कर सकते हैं। नंबर एक मतलब जो उनका फूड होता है वो बेसिकली ये जो है जू प्लैंकटन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके फूड होते हैं। Again, I am repeating the same thing that without zooxanthellae, lack of zooxanthellae, they can survive solitary, grow more slowly, and apart from this, they can also form reef-like structure. If other than this, if we talk about bioremedification basically क्या होता है जब हम organism या plants को use करते हैं रिड्यूस करने के लिए जो ये हार्मफुल सब्सटेंस है उनको उनमें कुछ उनकी एफिनिटी होती है किसके साथ, ये जो हाइड्रोकार्बन है उनके साथ, और उनके कुछ ऐसे रिएक्शन के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे वो जो टॉक्सिसिटी जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ऑयल स्पिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जैसे हमने कोरल्स के बारे में देखा, अगर हम बात करें ऐसे आइस एरिया की बात करते हैं जब हम, जैसे कि जब हम बात करते हैं अगर जो स्मोक है, जो ब्लैक कार्बन की जब हम बात करते हैं, मान लो कोई बर्फ है उसके ऊपर ब्लैक कार्बन है, तो उससे क्या होता है एल्बिडो रिड्यूस किया जाएगा। एल्बिडो बेसिकली क्या होती है जिसमें जो एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट, बेसिकली जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट कूलर होगा। अंटार्कटिका और आर्कटिक की जब बात करते हैं तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कूलिंगनेस भी मेंटेन कर सके। वहाँ पे बर्फ ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है उसकी वजह से वहाँ पे। लेकिन जब अगर बर्फ पे ब्लैक कार्बन वो हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा एल्बिडो विल बी रिड्यूस एंड द एनवायरनमेंट विल बी मोर होटर एंड होटर, राइट। तो एल्बिडो रिड्यूस करता है ब्लैक कार्बन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए इसकी वजह से क्या होती है फर्टिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। तो ब्लैक कार्बन की वजह से सोइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करती है। और ये कहाँ से है, जैसे इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल या बायोफ्यूल, इन तरह से के ब्लैक कार्बन का ये सोर्स है। इसके अलावा जब हमने डिस्कस कर रहे थे उसके हमने और क्या डिस्कस किया था, इफ एनीवन कैन रिमेंबर, तो हमने देखा था कि जैसे अगर कोई लेक है उस पे किसी बर्फ जमा हो जाए तो उससे क्या होगा, एक तो विंटर किल होगा। बेसिकली क्या होगा कि एक तो इंटरेक्शन नहीं हो रही, न्यूट्रिएंट साइकिल जो रिसाइकलिंग नहीं हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कंजप्शन हो रहा है। ऑक्सीजन कंजप्शन हो रहा है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन तो होगी क्योंकि नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो तो सेम है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, अमाउंट जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर वुड बी ए विंटर किलिंग। इसके अलावा जो फोटोप्लैंक्टन है वो भी रिड्यूस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोटोप्लैंक्टन किसके लिए, उनको सनलाइट चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे वो ग्रो करते हैं, तो उनकी जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो भी रिड्यूस कर जाएगा, फोटोप्लैंक्टन भी रिड्यूस कर जाएंगे बाय द लेयर ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, बर्फ और ये वाटर बॉडी जो है। उसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो किससे रिलेटेड था कि जो बेसिकली जो प्लांट है ग्लूकोज कहाँ से फॉर्म करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक taking in the presence of sunlight and in the presence of sunlight and the water and the carbon dioxide absorb करते हैं ना, तो water and carbon dioxide they form the glucose and the oxygen. So this is all for the today. We have also did the active learning
at the end. So thank you for the listening. Okay, thank you.